हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजाइन गोरिदम। मैं शैली। पिछली क्लास में हमने लाइन कमांड को यूज करना सीखा था। अभी क्या है, ये मेरे को ड्राइंग सिलेक्ट करनी है क्योंकि मैं इसको हटाना चाहती हूँ स्क्रीन पे से। तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो, हावर ओवर करने से और लेफ्ट क्लिक करने से, अब जब ये हाईलाइटेड है मैंने इस पे कर्सर को रख के क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगी, ई एंटर कर दूंगी। ई इज फॉर इरेज। और एंटर यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर होता है स्पेस बार का। ये जो बड़ा सा बटन आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देख रहे हो ना, जिसको हम स्पेस बार बोलते हैं, वो एक्ट करता है एक एंटर की तरह। एंटर को हमने इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि एंटर वहां कहीं बीच में, बहुत सारी कीज के बीच में फंसा हुआ है। अब वहां तक बिना देखे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और हर बार देख के पहुंचना इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या करते हैं, उस एंटर को यूज ही नहीं करते हैं। हम यहाँ पे स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, आप नेक्स्ट कमांड के स्टेप पर पहुंच जाते हो या कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अभी मैं क्या करना चाह रही थी, मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करा। जब ये हाईलाइट हुआ मैंने इसे लेफ्ट क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया ये। मैंने ई टाइप किया अपने कीबोर्ड के ऊपर। अब आप देखो, जैसे मैंने ई टाइप किया तो ई से जुड़ी हुई जितनी भी कमांड ऑटोकैड निकाल सकता है अपने लिस्ट में से, उसने यहाँ पे शो कर दिया। फिलहाल तो मुझे ई फॉर इरेज चाहिए। अगर मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तब भी इरेज एक्टिवेट हो जाएगी, या अगर मैं ऑप्शन पे नहीं भी क्लिक करती, सीधे मैं स्पेस बार पे क्लिक कर देती हूँ तो भी इरेज एक्टिवेट हो जाएगा। और चूंकि ऑब्जेक्ट पहले से सिलेक्टेड था तो वो इरेज को एक्टिवेट करते से ही, स्पेस बार प्रेस करते से ही वो स्क्रीन पे से इरेज हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है इरेज करने का, और ये एक तरीका होता है सिलेक्ट करने का। हालांकि सिलेक्ट करने के और भी तरीके हैं। अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर जब रखा और उस पर लेफ्ट क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गई, तो एक तरीका तो हमने देख लिया था। लेकिन सिलेक्ट करने के और भी तरीके होते हैं। सिलेक्ट आप क्यों करते हो? सिलेक्ट आप इसलिए करते हो अपने ऑब्जेक्ट को कि आपको उसको मॉडिफाई करना है, जैसे कि मूव कराना है, कॉपी कराना है, या जो भी करना है इसके अंदर मॉडिफाई। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन लेनी पड़ती है। जब तक आप ऑटोकैड को ये नहीं बताओगे कि आपको किसके ऊपर पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप मॉडिफिकेशन करके देगा कैसे। तो सिलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल सिलेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कर्सर रखो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका अब हम देखेंगे। दूसरा तरीका है कि आप विंडो सिलेक्शन करो। तो एक होती है क्रॉसिंग विंडो, एक होती है नॉर्मल आपकी कंटिन्यूअस विंडो। तो विंडो कैसे क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, माउस को लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है। जब आपने जब आप माउस को ड्रैग करोगे ना तो आप देखोगे कि एक विंडो, ड्रैग किस तरफ करना है वो भी एक पॉइंट है। ड्रैग अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ करोगे, अपने माउस को ड्रैग करोगे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो एक क्रॉसिंग विंडो क्रिएट होगी। और अगर मैं राइट हैंड की तरफ ड्रैग करूंगी तो एक कंटिन्यूअस विंडो क्रिएट होगी। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ड्रैग किस तरफ करना है। अगर आपको क्रॉसिंग विंडो क्रिएट करनी है तो आप लेफ्ट क्लिक करो, माउस को छोड़ दो, लेफ्ट क्लिक पकड़ के नहीं रखना आपको, क्योंकि पकड़ के रखने से दूसरा काम होता है जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। दूसरी तरीके की सिलेक्शन आप ले सकते हो, विंडो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, क्लिक करने के बाद, लेफ्ट क्लिक करने के बाद, तो मेरी क्रॉसिंग विंडो क्रिएट हो रही है। और अगर मैं राइट की तरफ अपने माउस को ड्रैग करूंगी तो मेरी कंटिन्यूअस विंडो क्रिएट होगी। अब क्या होता है कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके इधर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, लेफ्ट की तरफ, तो जो मेरी विंडो क्रिएट हो रही है ना, उसके अंदर कोई भी चीज अगर टच भी होगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे कि अभी आपको क्या लगता है क्या चीज सिलेक्ट हो रही है? एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पूरी सिलेक्शन में आ रही है, और दूसरी एक जो मेरी लाइन वर्टिकल है नीचे की तरफ, वो भी उससे टच हो रही है, थोड़ी भी टच हो रही होगी। और अगर मैं अब लेफ्ट क्लिक फिर से कर दूंगी तो विंडो मेरी पूरी हो गई। तो उसने क्या किया, जो अगर टच भी हो रहा था तो उसने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं जो भी कमांड करना चाहूँ, चाहे मुझे मान लो इरेज करना है या मूव करना है या कोई भी दूसरी मॉडिफिकेशन की कमांड लगानी है तो वो मैं लगा सकती हूँ। अभी मैं ई एंटर करती हूँ, ई और स्पेस बार, तो उसने वो वाले पार्ट को इरेज कर दिया। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हो। मैंने लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग किया, तो अब आप देखो मेरी क्या क्या चीजें टच भी हो रही हैं इसके साथ में। लगभग इस वाली लाइन का जो मेरा शेप है वो सब कुछ ही टच हो रहा है। खाली एक जो
बाहर की तरफ लाइन छूट रही है लेफ्ट साइड में, वो टच नहीं हो रही, तो सिर्फ वही सिलेक्ट नहीं होगी, बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका सिलेक्शन का। एक हमारा इंडिविजुअल हो गया जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट क्लिक करते हैं कर्सर रख के, तो वो वही एक इंडिविजुअली वही चीज सिलेक्ट होगी जिस पे आप कर्सर रख के क्लिक करोगे। तो जहां तक वो कंटिन्यूअस होगी, एक बार में बनी हुई होगी, वो अपने पार्ट को सिलेक्ट कर दे। यहाँ पे मैं एस्केप करके अपने सिलेक्शन को हटा रही हूँ। अब मैं विंडो क्रिएट करूंगी जिसमें मैं लेफ्ट क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग कर रही हूँ माउस को। राइट की तरफ ड्रैग करने से क्या हो रहा है, आप देखो हाईलाइट क्या हो रही है, सिर्फ अब सिर्फ वही चीज हाईलाइट हो रही है जो कि पूरी तरीके से उस विंडो के अंदर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, अब ये 2 लाइन पूरी आ रही है विंडो के अंदर। तो अब मैं अगर लेफ्ट क्लिक एक बार फिर से करूंगी तो विंडो क्रिएट हो जाएगी, और उस विंडो के अंदर जो जो चीजें पूरी तरीके से आ रही होंगी ना, वही सिलेक्ट होंगी। तो ये 2 बातें हैं जिनमें फर्क है, सिलेक्शन के 2 मेथड्स हैं जिनमें फर्क है, और दोनों बहुत काम के हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन से वाले सिलेक्शन से आप ज्यादा एफिशिएंटली अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखो दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा टच किया हुआ है बस। तो हम देखेंगे कि सिलेक्शन में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आएगा, नीचे की एक लाइन छोड़ के बाकी सब आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करूंगी तो अभी देखो क्या क्या आने वाला है। कोई भी चीज पूरी तरीके से चूंकि विंडो के अंदर आ ही नहीं रही है इस केस में, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होने वाला। देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो दोनों का फर्क हमने देख लिया। अगर मेरे को ये पूरे स्क्रीन को ही क्लियर करना है तो मैं एक बड़ी सी विंडो, चाहे मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूं चाहे राइट की तरफ ड्रैग करूं, मेरे को पूरी चीज मेरे को विंडो के अंदर ले लेनी है। मतलब ये ले लिया मैंने सब कुछ, और एक बार वापस से क्लिक कर दिया लेफ्ट क्लिक, तो सभी कुछ सिलेक्ट हो गया है। अब ई और स्पेस बार प्रेस करने से सब कुछ इरेज हो गया। तो सिंपल था।